द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भक्तों की टोली मोदी का परिवार लिखना शुरू कर चुकी है और खूब सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट हैंडल्स दिख जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक और ट्विटर हैंडल वायरल हो रहा है जिसमें लोग लिखना शुरू कर चुके हैं, मेरा वोट संविधान बचाने के लिए। तो निश्चित तौर पर यह दो खेमा है। संविधान बचाने के लिए जो वोट पड़ेगा, उस रैली में कितनी भीड़ आ रही है वो आप लगातार देख रहे हैं। राहुल गांधी की सभाएं जहां हो रही हैं वहां जनसैलाब उमड़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में कुर्सियां खाली रह रही हैं। तो जनता ने मोदी के परिवार से ज्यादा मेरा वोट संविधान बचाने के लिए जो रास्ता पकड़ा है उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं और यह निर्णय भी लोग कह रहे हैं कि बेहतरीन है, क्योंकि संविधान बचेगा तो देश के हर नागरिक का उत्थान होगा। महावीर जैन हैं, इन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल में लिख रखा है, मेरा वोट संविधान बचाने के लिए। उन्होंने एक वीडियो क्लिप शेयर किया है। इस वीडियो क्लिप में आप देखिए कि खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं, गिने चुने लोग दिखाई पड़ते हैं। यह खाली कुर्सियों का जो सिलसिला है, बताया जाता है कि मोदी जी की रैली में लोग आ नहीं रहे क्योंकि उन्हें सुनने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। कारण क्या है? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, भाषणों में कांग्रेस को घेरने के चक्कर में ऐसे ऐसे तथ्य रख रहे हैं जिसका सत्य से कोई सरोकार नहीं है। जनता समझ चुकी है। इस वजह से गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, मोदी जी की सभा में कुर्सियां ही उनके भाषण को सुन रही हैं और सीटें तो जो खाली हैं वो यह बयान कर देने के लिए काफी हैं कि मोदी जी के प्रति लोगों का भरोसा कम हुआ है। महावीर जैन ने इस वीडियो को शेयर करते हुए जो लिखा है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इनके कई ऐसे वीडियो फुटेज हैं जिसमें यह सच्चाई दिखाई पड़ती है कि बीजेपी के प्रति लोगों का गुस्सा कितना है। पहले इस ट्वीट को देखते हैं। महावीर जैन ने लिखा है, गुजरात मॉडल, मोदी जी की रैली में लाखों की तादाद में उमड़ा जन सैलाब। ये तंज है क्योंकि इसी वीडियो को शेयर कर वो चुटकी ले रहे हैं। मोदी जी की रैली में लाखों की तादाद में उमड़ा जन सैलाब, मोदी जी को देखने के लिए कुर्सियां खाली रह गई, लेकिन मोदी जी अपना काम करके चले गए। मोदी जी शायद जनता तक पैसे पहुंचे नहीं हैं रैली में आने के लिए। गुजरात के जामनगर में मोदी जी का संबोधन सुनने के लिए उमड़ा लाखों का जनसैलाब। देखिए कैसे भीड़ खचाखच भरी हुई है। राजपूत बॉयकॉट बीजेपी, ये राजपूतों के जो विद्रोह का ही असर है कि बीजेपी की रैलियों में 70 लाख भीड़ ओवरऑल गायब हो रही है, क्योंकि गुजरात में राजपूत 70 लाख हैं और भीड़ गायब है। इस वजह से महावीर जैन ने जोरदार तंज कसा है कि भीड़ इतनी आई कि कुर्सियां खाली रह गई। भीड़ इतनी है, लाखों लोगों की भीड़ आई है, कुर्सियां खाली रह गई। ये एक तंज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से लोगों का गायब हो जाना यह बता रहा है कि इस बार केंद्र में सत्ता परिवर्तन के आसार काफी मजबूत हो गए हैं। क्योंकि जिस पुणे में अगर बात करें तो वहां मोदी जी की रैलियों में भीड़ नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी गए तो आधी रात को जनसैलाब उमड़ आया। इसके बाद यह साफ साफ दिखाई पड़ने लगा है कि बीजेपी ने जितने वादा खिलाफी किए, फिर चाहे युवाओं की नौकरी को लेकर हो, महंगाई, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो, या देश के संविधान से छेड़छाड़ की बात जो आरोप मढ़े गए हैं बीजेपी के ऊपर लगे हैं, या फिर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का जो मामला बीजेपी पर बना है, उसके बाद जनता त्राही त्राही करते हुए सत्ता परिवर्तन के विकल्प को चुन रही है और जो उनका पसंदीदा है, जो संविधान की रक्षा कर सकता है, उनके प्रति उनका झुकाव साफ साफ दिखाई पड़ने लगा है। आइए आपको दिखाते हैं महावीर जैन के कुछ और ट्वीट और उसमें जुड़े विजुअल्स। ये विजुअल्स बताते हैं कि वहां क्या हालात हो रखे हैं। अभी आप देखिए कि मोदी जी के भाजपा के झंडे की क्या हालत एक सिख व्यक्ति करता हुआ दिखाई पड़ता है। दरअसल यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये इतने गुस्से में हैं कि पुलिस के सामने ही, जो पुलिस सुरक्षा में
खड़ी है वहीं झंडे गिराए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ झंडे गिराए जा रहे हैं बीजेपी का झंडा, और पुलिस कुछ कर भी नहीं पा रही है। इस वीडियो में आप ये सारी चीजें देखिए, ये बढ़ रहे हैं और सीधे सीधे भाजपाई झंडा गिराते आगे निकलते जा रहे हैं। और यहाँ क्या लिखा गया है ये समझना जरूरी है। महावीर जैन ने ट्वीट में लिखा है कि देखिए लोगों की भीड़ है और ये लगातार भाजपा को झंडा जो गिरा रहे हैं। तो महावीर जैन ने लिखा, अब की बार 400 हार, ये नज़ारा देखा, जनता पुलिस के सामने भाजपा के झंडे उखाड़कर रोड पर फेंक रही है। ऐसा नज़ारा 10 साल में पहली बार देखा है मोदी जी, और ये क्यों ना दिखेगा। आपने 10 साल में जनता को खाली झूठ बोलकर, लालच देकर वोट लेने के अलावा कुछ नहीं किया। कब तक झूठ की हांडी पर सवार रहोगे। अब जनता इस हांडी को तोड़ने की तैयारी कर चुकी है, बस तिहार की तैयारी करो, जल्दी वहीं मिलोगे आप। तो इस तरीके की टिप्पणी ने यह साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में जो भीड़ आ रही है वो भीड़ बस आगे के कुछ पंक्तियों में ही दिखाई पड़ेगी, पीछे हजारों कुर्सियां खाली हैं। तो इन तमाम वीडियो क्लिप्स को देखने के बाद तो यह साफ लगने लगा है कि जनता की नाराजगी इस वक्त चरम सीमा पर है। मतलब एंटी इनकम्बेंसी जो कहते हैं, 10 सालों में मोदी जी के खिलाफ जो कई ऐसे मामले आ गए जिस पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं। हमने कई मुद्दे आपके सामने रखे हैं और लेटेस्ट में जब चुनावी चंदे की बात आई तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर मैं चंदा चोर का परिवार नहीं हूं यह भी लिखना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ होगा और कुछ लोग जो मोदी जी के इस बड़ी बड़ी जुमले वाली बातों को अच्छे से समझ चुके हैं, पोल खुल चुकी है, तो लोगों ने इस तरीके से गुस्सा जाहिर करना शुरू किया है। महावीर जैन का एक और हम वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहते हैं। ये सब वैसे वीडियो क्लिप हैं जो सोशल मीडिया पर आपको दिखेंगे। लोगों में गुस्सा है, कुछ लोग ईवीएम तोड़ रहे हैं। यह वीडियो अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उस गाड़ी से ईवीएम निकला था और यह साजिश बताई जा रही थी कि बीजेपी वाले इसी ईवीएम के जरिए कुछ खेल करते और फिर उस ईवीएम को पटक पटक कर तोड़ दिया गया था। और यहाँ भी इस वीडियो को शेयर करते हुए महावीर जैन ने लिखा, अब चुनाव मोदी जी का विपक्ष से नहीं आम जनता के साथ है। अब मोदी को हटाने के लिए जनता खुद सड़कों पर है। ये प्रदर्शन ईवीएम को लेकर है जिसके बलबूते भाजपा 400 का सपना लेकर यहाँ कहा जा रहा है कि वो आगे बढ़ रही है। बीच में देश की जनता है। आज देश का युवा, बेरोजगार, किसान, महिलाएं सब इस सरकार से दुखी है और वो जानती है ये तानाशाही सरकार इतनी आसानी से ये सिंहासन छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए अब जनता खुद सड़कों पर आ गई है। मेरे एक पत्रकार मित्र ने बोला भी था कि अगर ये सत्ता में आ गए तो देश की जनता सड़कों पर होगी। इनके खिलाफ वो अब दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में जहां ईवीएम की बात सामने आई है तो ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार की थोड़ी परेशानी तो बढ़ा दी है। ईवीएम के जांच का विकल्प जो खोल दिया है। मतलब अगर कोई उम्मीदवार दूसरा या तीसरा पोजीशन हासिल करता है तो उसके पास यह विकल्प होगा कि वो रैंडमली 5% ईवीएम की जांच करवा सके, एसएलयू की जांच करवा ले, वीवीपैट की जांच करवा सके। अगर उसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो जो खर्च उम्मीदवार अपने एंड से करेंगे इस जांच में, उसे चुनाव आयोग वापस भी करेगा। ऐसे में ईवीएम के साथ अगर टेम्परिंग का मामला बनता है तो पोल खुल भी सकती है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। गुस्से में जनता है, सड़कों पर तोड़फोड़ है, मोदी जी की रैलियों में कुर्सियां खाली हैं, भीड़ नदारद है, राहुल गांधी की रैलियों में भीड़ है और मोदी के परिवार के बदले संविधान बचाने के लिए वोट वाले ट्विटर हैंडल भी सोशल मीडिया पर खूब चल रहे हैं। तो बदलाव की हवा बहती हुई साफ दिखाई पड़ने लगी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।